चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं हम 20वां क्वेश्चन। और 20वें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ एक समकोण त्रिभुज है, तो हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। और इस समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो इसके आधार से 7 कम है, और मैंने उसका आधार अगर x माना तो उसका जो ऊंचाई है वो 7 कम है, मतलब x - 7 होगा। इसका कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? आपको ये कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर, आधार x है तो x का स्क्वायर और x - 7 का भी स्क्वायर। इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 169 आएगा। x स्क्वायर ये आएगा a स्क्वायर -2a, और ये b है और ये b स्क्वायर है। 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 7 दूना 14x हो गया, और 7 का स्क्वायर होता है 49। 2x स्क्वायर -14x प्लस 49, 169 इस तरफ आएगा, बराबर क्या बचेगा 0। यहाँ पर 2x स्क्वायर -14x -120 बराबर कितना 0। तो यहाँ से अभी 2 कॉमन आएगा तो माइनस का 7x, और यहाँ बचेगा कितना 60। 2 भाग में चला गया तो x स्क्वायर -7x -60 बराबर कितना 0। अब यहाँ से 7x के टुकड़े करने आपको, तो ये टुकड़े होंगे माइनस का 12x और प्लस का 5x। तो घटाने पे 7 भी आ रहा है और गुणा करने पर 60 भी आ रहा है, बराबर कितना 0। x हम कॉमन लेंगे तो x - 12, और 5 कॉमन लेंगे तो x - 12 बराबर कितना 0। x - 12 फिर कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा, x + 5 बराबर 0। x - 12 को अलग 0 करेंगे और x + 5 को अलग 0 करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x बराबर 12, और यहाँ से मिलेगा x बराबर -5। ये तो पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो नेगेटिव आ रहा है, दूसरी बात अगर इसका आधार 5 है तो उसमें से 7 कम कैसे होगा, 5 में से 7 का कम नहीं होगा, इसलिए इसका आधार कितना है, ये इसका आधार है। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो 12 में से 7 कम कर दो, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 20। और 20 के बाद में 20 का जो अथवा में है वो भी मैं करवा देता हूँ, यहाँ अथवा का करवाते हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2 धन पूर्णांक संख्या क्रमागत संख्या उनके वर्गों का योग। तो मैं लिखूंगा माना प्रथम धन पूर्णांक, उसको मैंने क्या मान लिया x, तो क्रमागत दूसरा धन पूर्णांक कितना होगा, x + 1। अब ये लिखा हुआ है कि इनके वर्गों का योग, तो x का वर्ग और x + 1 का भी वर्ग, और फिर इनका योग कितना होगा 365। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर + 2, ये a है ये b है और ये b स्क्वायर। 365 इस तरफ आके माइनस का बराबर 0। अब आपको ये पता होना चाहिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है 2x, और 1 में से 365 को निकालने पे माइनस का 364 बचेगा, बराबर 0। 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो x स्क्वायर + x और 182 बराबर कितना है 0। इसके बाद में यहाँ से मैं x 2 को नीचे भेज देते हैं, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर + x - 182 बराबर कितना 0। अब इसे हम हल करेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि x स्क्वायर प्लस कितना 14x और -13x और -182 बराबर 0। इसे जब हल करेंगे तो यहाँ से कॉमन आएगा x और अंदर बचेगा x + 14। इसी ब्रैकेट को हम आगे लिखेंगे x + 14 बराबर 0, तो बाहर क्या बचेगा -13। x + 14 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x - 13 बराबर कितना 0। जब इसे हल करेंगे तो यहाँ से आपको x बराबर मिलेगा -14 और 1 मिलेगा 13। तो ये -14 आपका गलत है क्योंकि माइनस में आ गया, और वो जो 13 है वो आपका राइट आंसर है क्योंकि वो प्लस में आया इसलिए वो सही होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, वो हम करने वाले हैं। 21वां क्वेश्चन आपको पता है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री से आता है, और ट्रिग्नोमेट्री में
ये क्वेश्चन आपका जो बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, 8.4 एक्सरसाइज का जो 5वां क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही है जो आपके पेपर में 21वां सवाल आया है ना ऊपर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 21 पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को, जो बच्चे मेरी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, उन लोगों को मैंने लगभग 200 क्वेश्चन का एक पूरा कंप्लीट सीरीज करवाया था और उसमें से लगभग सवाल सारे मोलूंगा मैं, संख्या बदल सकती है, मैंने ये पहले भी कहा था, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन इसी में से आए हैं। हमारा ये क्वेश्चन ये है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इसका स्क्वायर है। मैंने ये LHS ले लिया, इसका जो RHS है वो आ जाएगा। तो आप एक काम करिए, इसमें ये जो कोसेक थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, और ये जो कोट थीटा है उसको हम लिखेंगे कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। इसके बाद में ध्यान ये देना है कि लघुत्तम कितना आएगा, साइन थीटा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, होल स्क्वायर तो करना ही है आपको। अब इसका स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और साइन का अलग स्क्वायर। अब आपको एक सर्वसमीका आती है और वो सर्वसमीका क्या है कि साइन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर। यहाँ पर 2 घात लगाऊंगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो एक बार आपको जोड़कर लिखना है और एक बार आपको घटाकर लिखना है, 1 प्लस कोस थीटा। अब ये दोनों सेम है तो एक बार कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा और भाग में बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। ये आपका था 21वां सवाल जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। इसके अथवा में जो सवाल है वो भी मैं करवा देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर लिखा हुआ है इनटू में लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस लिखा हुआ है कोस थीटा, फिर इसके इनटू में लिखा हुआ है टेन थीटा और प्लस लिखा हुआ है कोट थीटा। उत्तर हमारा आना चाहिए 1। इसे जब हल करेंगे तो ध्यान देना बच्चों, 1 बटे मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा और माइनस साइन थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा और माइनस कोस थीटा, और इसमें हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, टेन की जगह लिखा है मैंने, और कोट की जगह हम लिखेंगे कोस थीटा और बटे में साइन थीटा। इसके बाद में एलसीएम लेंगे तो साइन को साइन से गुणा करने पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और भाग में क्या आएगा, साइन थीटा। कोस को कोस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और भाग में क्या आएगा, कोस थीटा। यहां पर अगर हम एलसीएम लेते हैं, यहां पर अगर हम एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। तो जब कोस का भाग करूंगा कोस कटेगा, साइन बचेगा, साइन को साइन से गुणा करने पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर, प्लस साइन का भाग करूंगा तो कोस बचेगा, कोस को कोस से गुणा करने पे आएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, और इनटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और भाग में क्या है आपके पास, ये देखिए साइन को साइन से गुणा करने पर साइन स्क्वायर, और कोस को कोस से गुणा करने पर कोस स्क्वायर, और ये ऊपर यहाँ जो लिखा हुआ है उसका वैल्यू कितना हो गया, 1। तो ये भी पूरा कट गया, फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी हमारा एक ही क्वेश्चन बचा है और वो क्वेश्चन नंबर है 22। 22वां जो सवाल है उसमें आपसे 2 सवाल पूछे गए हैं। मैं बहुलक करवा देता हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने बहुलक ही किया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा वर्ग, और इसमें लिखा हुआ है 1 से 3, फिर 3 से 5, फिर 5 से 7, फिर 7 से 9, और 9 से कितना, 11। उसके सामने FI लिखा हुआ है तो वो कितना है, 7, 8, 2, 2 और 1। बहुलक में सबसे बड़ा जो बारंबारता होती है वो F1 होता है, इसके ऊपर वाला F0 होता है, F1 के नीचे जो होता है वो F2 होता है, और F1 के सामने छोटी सीमा क्या होता है, L होता है। L कितना आपके पास, 3, F1 कितना है, 8, F0 कितना है, 7, F2 कितना है, 2, और H जो है वो कितना है, वो भी 2 है। आपसे बहुलक पूछा गया तो बहुलक को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, F1 माइनस F0 भाग में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू क्या आएगा, H।
इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो z बराबर l हमारे पास कितना है 3, तो मैंने लिखा 3। और इसके बाद f1 कितना है 8 माइनस f0 कितना है 7। 8 का 2 गुना 16 हो गया, यहाँ 7 आएगा और 2 आएगा और h का मान भी कितना है 2। 3 अपनी जगह है, 8 में से 7 घटाने पे 1 बचेगा, ऊपर गुणा में 2 चला गया। ये आपका 7 और 2 कितना हो गया 9। 16 में से 9 निकालने पे कितना बचेगा 7। तो 3 प्लस 2/7, 2 में 7 का भाग नहीं जाता है तो पॉइंट लगेगा, 20 हो गया। 20 में 7 का भाग कितने बार जाएगा 2 बार, 6 बचा तो 8 बार भाग जाएगा। तो आंसर आएगा 3.28 फाइनली। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों के अच्छे अंक आए, और जैसे आप लोगों ने मेहनत की है या जैसी मेहनत मैंने आप लोगों को करवाई है ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में, तो आपका टेस्ट अच्छा ही हुआ होगा। पिछले लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा है कि आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और आगे की जो क्लासेज है वो भी आपकी कैरी ऑन रहेगी। और आप रिज़ल्ट आने के बाद में आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट चूज करोगे, तो मेरी तो यही तमन्ना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साइंस लें, और जिनका इंटरेस्ट है वही साइंस ले। वैसे तो यही होता है, पर कई बार क्या होता है मिसगाइड हो जाते हैं बच्चे, किसी के कहने से या किसी को देखकर आपको सब्जेक्ट चूज नहीं करना होता है। आपको आपके जो करियर गाइडेंस देने वाले जो लोग होते हैं उनसे आपको बातचीत करनी चाहिए। आपके घर में अगर आपसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो उनसे आपको बैठकर बात करनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या करना चाहते हो, उस हिसाब से। धन्यवाद बच्चों, आप लोग इसी प्रकार मेरा सहयोग करते रहिए। धन्यवाद एक बार फिर से।